श्री राम जय जय राम। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री राम कथा कोई कहानी नहीं है, ये समस्त जीवों के जीवन की समस्त थकानों को मिटा देने वाली श्री राम कथा है। वैसे रामायण जी के बारे में बहुत से संतों का मानना है कि यह श्री रामायण जी एक कल्प वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कल्प रूपी वृक्ष रामायण जो बताया गया है, बालकांड इस वृक्ष की जड़ है, अयोध्या कांड इस कल्प वृक्ष की रीढ़ है, जिससे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाय पर बचन न जाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, अवेद पुराण ऋषि जन गाए। अयोध्या कांड जिसमें जीवन के मूल कर्तव्य को बताया गया है। तीसरा है अरण्य कांड, ये रामायण रूपी वृक्ष की डालियां हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी कथा रूपी डालियां निकली हैं, छोटे छोटे चरित्र जो जीवनोपयोगी हैं। चौथा है किष्किंधा कांड, ये रामायण रूपी वृक्ष का पर्ण है। होनहार बिरवान के होते चीकने पात। और पांचवा है सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरे रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। इस कांड में 7 बार सुंदर शब्दों का उल्लेख बाबा तुलसी ने किया है। इसका अर्थ यह है सुंदर कांड अति सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, अलागी देख सुंदर फल रूखा। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति। हर्ष राम सब कीन प्रणामा, असगुण भय सुंदर शुभ नाना। कनक कोटि विचित्र मन कृत, सुंदर यातना घना। छठवां है लंका कांड, जो रामायण रूपी वृक्ष का ये फल है, जीवन का परम फल है। लंका कांड में जितने राक्षस राम जी के हाथों मारे गए, उन सभी का उद्धार हो गया। 7वां है उत्तरकांड, जो यह वृक्ष का रस है। संपूर्ण वृक्ष का जो रस है वही सर्वोत्तम माना गया है। उत्तरकांड भक्ति का रस है, कर्म का रस है, वेदांत का रस, इसलिए रामायण साक्षात कल्प वृक्ष है। मानस चरित राम, अर्थात अपने मन को शुद्ध बनाओ। राम जी के चरित्र से हमारा चरित्र पवित्र बनेगा। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बुध मोक्षो। दूसरी बात है कि चरित्र, संसार में जिसका चरित्र पवित्र है और मन निर्विकार है, फिर राम जी की भक्ति में कोई संदेह नहीं है। यही है रामचरितमानसता। हम चरित्र को पवित्र बनाएं।
यदि हमें चरित्र को पवित्र बनाना है तो हमें सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। बिना सत्य का आश्रय लिए चरित्र नहीं बन सकता है। अस प्रभु हृदय अचत अभिकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। अर्थात भगवान के नाम के बिना मन पावन नहीं हो सकता है। इसलिए हमें श्री रामायण जी का आश्रय ले लेना चाहिए। एक बात बाबा ने और कही कि जिसके कुल में एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त हो उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। सो कुल धन उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, असो रघुबीर परायण ते नर उपज विनीत। अब गोस्वामी जी रामायण की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को नष्ट करने वाले श्री गौरी गणपति को हम प्रणाम करते हैं। वर्णानामार्थ संगानाम रसानामापि छंदसे छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तुमीश्वरम्। हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम मातृशक्ति की वंदना का विधान है। हमारे मन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरं रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंदा चंद्रा शरभत्त वंदते। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा कि शिव जी के डमरू से समस्त विद्याओं का प्रागट्य हुआ है, तो ऐसे शिव स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन शिव जी का आश्रय लेकर तेना चंद्रमा भी वंदनीय है। इसका आशय यह है कि जीवन में यदि बुराइयां भी हैं लेकिन श्रेष्ठ गुरु का साथ मिल जाए तो वह वंदनीय हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुणों का जो सुंदर अरण्य है उस वन में विहार करने वाले श्री वाल्मीकि श्री हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हैं। उद्धव स्थित संसार कारणिं क्लेशहारिणे, सर्वाश्रेयस्करे सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। जिनके कृपा से संसार का उद्भव पालन सर्जन होता है उन सब प्रकार का श्रेय देने वाली श्री जगत जननी श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि मिल जाते, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। बाबा कहते हैं कि मैं अपने आत्म सुख हेतु राम जी का चरित्र लिख रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि मिल जाती है ऐसे उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध हो गण नायक कर भी वरदा बदन, करऊँ अनुग्रह सोहि बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी देवों की वंदना की, भैरव भूतों की, चरों की, सभी की वंदना किए तो सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और कहने लगी कि बाबा तुमने हमारी वंदना किया तो मांगो, वरदान मांगो। गोस्वामी जी ने कहा कि हम कुछ मांगने के लिए वंदना नहीं किए हैं। मांगना होता तो श्री राम श्री सीताराम जी से ना मांगते। बाबा का मानना है कि मानव देह कुछ मांगने के लिए नहीं मिली और मांगना ही होगा तो भगवान से मांग लो।
मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर उस इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर उस इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राहों में, सबको न दाता समझ अनजान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। ले साथी ले बना साथी सखाओं का, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान का। ले बना साथी सखाओं का, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान का। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर उस इंसान से। देख ले घर पर बैठ कोई मिल जरा, एक बार उस मेहमान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, तब कहो श्रीमन जी बैठो यहाँ, भर लिया कश्ती वो जब मेहमान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। फिर भी सिद्धियाँ मिलकर कहते हैं कि ऐसे नहीं, तुम्हें हमसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं कि ठीक, यदि देना चाहते हो तो सुनो। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसै राम से अमान से मोरे। पुनः बाबा की गुरुदेव की वंदना करते हैं और कहते हैं गुरु के वचन होने चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र।